हाय, मैं डॉक्टर एम एस सिद्दीकी। आप जैसा कि जानते हैं कि मैं मेंस हेल्थ पर वर्क करता हूं। आज आपके सामने एक विषय है, हमारा विषय है सेक्सुअल डिसफंक्शन, यानी एडोलसेंस एज के बाद हमें अपनी सेक्सुअल हेल्थ के बारे में कैसे सोचना है कि हम अपनी सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर रख पाए। आज हर शख्स इस प्रॉब्लम को लेकर के परेशान होता है। कहीं उसको प्रीमेच्योर एजुकेशन है, कहीं उसको धार सिंड्रोम है। अगर ये हमारे किशोरावस्था की बात की जाए तो हमारे नौजवान स्वप्न दोष से बहुत ज्यादा परेशान है। हमारे जो मैरिड स्कॉलर्स हैं, जो भी नौ दंपत्ति हैं, उनकी जिंदगी में, उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं मेल फैक्टर में प्रीमेच्योर एजुकेशन है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, जिसकी वजह से वो परेशान रहते हैं। आज हमारा वीडियो इस विषय पर है कि हम अपनी सेक्सुअल हेल्थ को कैसे बरकरार रख सकते हैं, अपनी सेक्सुअल हेल्थ को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये आज हमारा विषय है। सेक्स हैज नो एक्सपायरी डेट। सेक्स की एक्सपायरी डेट नहीं होती। ये इस विषय पर हम बात करेंगे। आप एडोलसेंस के बाद, अपनी मैरिड लाइफ में आने के बाद आप पूरी लाइफ सेक्स का आनंद उठा सकते हैं। इस विषय पर आज हम प्रकाश डालना चाहेंगे। आइए बात करते हैं नौजवानी की, यंग एज की, जिसमें आप कह सकते हैं एडोलसेंस एज हमारा 16 से 18 साल का नौजवानों का ग्रुप। 16 से 18 साल में नौजवानों में बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन लिथार्ज होता है, जिसकी वजह से उनका इरेक्शंस बार बार आता है, उन्हें फीलिंग्स बार बार आती है, लिबिडोज बढ़ती जाती हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हमारे नौजवान किसी ना किसी एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। या तो वो हस्तमैथुन का शिकार हो जाते हैं, हैंड प्रैक्टिस की एडिक्शंस उनको बहुत ज्यादा हो जाती है, या पोर्नोग्राफी की एडिक्शंस हो जाती है। आज हमारे जो यंगस्टर्स, टीनेज ग्रुप के बच्चे हैं, उनमें ये देखा गया है कि वो वेब सेक्स, यानी वो नेट पर सेक्स कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक दूसरे के साथ सेक्सुअल अटेम्प्ट फील फॉलो कर रहे हैं, या पोर्नोग्राफी फॉलो कर रहे हैं, या एडल्ट कंटेंट हद से ज्यादा देख रहे हैं। अगर हम आप बात करें टीनेजर्स की, जहां पर एज ग्रुप 16 से 18 वर्ष है, ऐसे एज ग्रुप में हमारे नौजवान सेक्स को विभिन्न तरीकों से एडॉप्ट करते हैं और डिफरेंशियल थिंग्स देखते हैं। सपोज कि अगर वो पोर्नोग्राफी में लिप्त होते हैं, पोर्नोग्राफी देखते हैं, तो पोर्नोग्राफी में जो भी पेनाइल साइज होता है, वो पेनाइल साइज देखते हैं, उस पेनाइल साइज से अपने साइज की तुलना करते हैं, जिसकी वजह से उनको साइज इश्यूज, साइज मैटर्स की प्रॉब्लम्स आती है। कहीं ना कहीं वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि हमारा पेनाइल साइज छोटा है, जिसकी वजह से उनके अंदर सेक्सुअल डेबिलिटी आने लगती है, सेक्सुअल इश्यूज और स्ट्रेस आने लगते हैं। कभी कभी नौजवान पूरी तरह से जो पोर्नोग्राफी में जिस तरह का सेक्सुअल परफॉर्मेंस देखते हैं, और वो अपने परफॉर्मेंस या वो अपने सेक्सुअल टाइम की तुलना उस पोर्नोग्राफी से करते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रीमेच्योर एजुकेशन महसूस होता है और वो फिर कहीं ना कहीं भ्रांति में फंस जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे नौजवानों को सेक्सुअल लाइफ के बारे में सेक्स एजुकेशन साइंटिफिकली होनी चाहिए। इसके लिए मैं आप सभी को बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आपको यूट्यूब एंड फेसबुक पर, आपको लाइव फेसबुक पर हम आएंगे और आपको सेक्स एजुकेट करेंगे, ताकि आपके दिमाग में जो भी भ्रांतियां हैं वो भ्रांतियां खत्म हो जाएं। आइए बात करते हैं 20 से 30 साल की उम्र में, जब नौजवान अपने करियर पे फोकस करता है, अपने करियर की वजह से उसे जद्दोजहद करनी पड़ती है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होता है, वो अपने करियर को बना रहा होता है या एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसके दिमाग में ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए या तो नौजवान मसाला खाते हैं, या नौजवान टोबैको च्यूइंग्स करने लगते हैं, या नौजवान सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, या बहुत सारे नौजवान मारिजुआना, कोकेन, बहुत सारे ड्रग्स का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। हो सकता है कि आप ये सब नहीं करना चाहते हैं, पर आपका एटमॉस्फेयर ऐसा है, कोई दोस्त आपकी आदत लगा देता है, बहुत सारे चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी कोकेन है, ड्रग्स हैं, आपका नींद की गोलियां, स्लीपिंग पिल्स, सेडेटिव्स हैं, बहुत सारे नौजवान कफ सिरप जिसमें कोडीन का इस्तेमाल होता है, जो पूरी तरह से आपका दिमाग पे गहरा असर डालती है, एक नशे के रूप में इस्तेमाल होती है। नौजवान कोरेक्स पी रहे हैं, फोर्टिन फेनार्गान जैसे इंजेक्शंस इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनको एक नशे की आदत पड़ जाती है। अब जब 20 से 30 साल के एज ग्रुप में आपका टेस्टोस्टेरोन स्टेबल हो रहा होता है, आपकी सेक्स लाइफ स्टेबल हो रही होती है, उस उम्र में आप नशे के आदी हो जाते हैं।
जब आप नशे के आदी हो जाते हैं तो आपकी सेक्सुअल डेबिलिटी शुरू होती है, क्योंकि कोई भी नशा आपके ब्रेन पे सेक्सुअल सेंटर्स, हमारे दिमाग में लिम्बिक सिस्टम है, उस लिम्बिक सिस्टम में हमारा सेक्सुअल हार्मोन्स हैं, डोपामिन है, सेरोटोनिन है, जो एक तरह के न्यूरोट्रांसमीटर हैं, और ये न्यूरोट्रांसमीटर में कमियां आने लगती हैं, जिसकी वजह से आपको सेक्सुअल डेबिलिटी, आपके लिंग में तनाव का आना, जिसे आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं, आप बहुत ही जल्दी स्खलित हो जाते हैं यानी फॉल हो जाते हैं ड्यूरिंग क्वाइटस, जिसे प्रीमेच्योर एजुकेशंस कहते हैं। बहुत सारे ऐसी चीजें में देखा गया है कि लॉस ऑफ लिबिडो यानी आपके सेक्स की इच्छा में कमी आने लगती है। तो ये सारी चीजें आपके इस एज ग्रुप में डिपेंड करती हैं कि आपने शायद नशे का इस्तेमाल अपनी लाइफ में तो नहीं किया है। आज हमारे नौजवान सिगरेट स्मोकिंग को बहुत ही ज्यादा एक स्टेटस सिंबल मानते हैं, वाइन को स्टेटस सिंबल मानते हैं। दे आर एंजॉयिंग विद द वाइन एंड मॉकटेल्स, मेनी ऑफ द थिंग्स, मेनी ऑफ द एल्कोहल ड्रिंक्स दे आर टेकिंग। ऐसे केसेस में एल्कोहल आपके सेक्स लेवल को डाउन करता है। हमारा रिसर्च डाटा कहता है कि आपके लिए ये सीएनएस सेक्सुअल सप्रेसेंट होता है, जहां पर आपके सेक्स सेंटर को ये पूरी तरह से नुकसान पहुंचाता है, उसको डिप्रेस्ड करता है, जिसकी वजह से आप में ऐसे चेंजेस होते हैं। तो आइए इस एज ग्रुप में हम अपने आप को संयमित करें। फिर शुरुआत होती है वैवाहिक जीवन की। जब नौजवान अपनी लाइफ में इस तरह की एडिक्शन से गुजर चुका होता है, उसकी लाइफ में सेक्स लाइफ स्टार्ट होती है, सुहागरात स्टार्ट होती है। वहां पर सुहागरात सिंड्रोम, क्या मैं परफॉर्मेंस कर पाऊंगा, क्या मैं अपनी पत्नी को सेटिस्फाई कर पाऊंगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं अपनी पत्नी को सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो मेरी पत्नी के बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन हो जाएंगे, ऐसा हमारे नौजवान सोचने लगते हैं। होता यह है कि वो अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल अटेम्प्ट में एंजॉय नहीं करते, बाकायदा वो इस चीज को मैनेज करते हैं, इस चीज को फील करते हैं कि वो सेक्सुअल डेबिलिटीज में गिरफ्त होने लगते हैं, क्योंकि वो सेक्सुअल प्लेजर के बजाय अपने परफॉर्मेंस का आकलन करते हैं। जब आप अपने ब्रेन में, आपके ब्रेन में एक वक्त में एक ही चीज रहेगी, अगर आप स्ट्रेस्ड हैं तो आपका सेक्स अच्छा नहीं होगा। अगर आप अपना सेक्सुअल स्टैमिना को फोकस कर रहे हैं कि मेरे अंदर इरेक्शन आएगा, मेरा टाइम क्या होगा, तो उस वक्त आप पर्टिकुलर फुल अराउज नहीं हो पाते, और फुल अराउज ना होने पे आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता, और आपके दिमाग में जो चल रहा होता है कि मेरे सेक्स परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाएगा, वैसा ही होता है। और आपको सेक्स अच्छा ना होने की वजह से आपको फिर से टेंशन शुरू हो जाती है और आप एंजाइटी की विशेष साइकिल में घिर जाते हैं। यानी बार बार वही सोच, बार बार परफॉर्मेंस अच्छा ना होना, और एक बार अगर आपका हनीमून डे पे या फर्स्ट नाइट पे आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो जाता है तो आप डिस्टर्ब होते चले जाते हैं। आप बार बार वही सोचते हैं और बार बार आप फेल्योर होते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर मूड स्विंग होता है, आपको सेक्सुअल डिप्रेशन आ जाता है, और आप अपने पार्टनर के साथ सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाते, और आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, और आपकी जिंदगी कहीं ना कहीं धूमिल हो जाती है। तो ऐसे केसेस में आपको पूरी तरह से डॉक्टर की सलाह लेने की आवश्यकता है। मैं डॉक्टर एम एस सिद्दीकी आपकी इन सारी सेवाओं को मैनेज करने के लिए तैयार हूं। आपको अपने आप को, अपनी सेहत को बेहतर बनाए रखना है। फिर स्टार्ट होता है 40 से 50 इयर्स एज ग्रुप, जहां पर टेस्टोस्टेरोन की लेवल कम होने लगता है। टेस्टोस्टेरोन का जब लेवल कम होता है दैट्स वे, तो आपको लैक ऑफ लिबिडो, आपको इस सेक्स की इच्छा ना होना, आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने लगता है, आपका टाइम डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सेक्सुअल लैकिंग होती है। कभी कभी 40 से 50 साल के एज ग्रुप में देखा गया है कि मरीजों को शुगर हो जाती है। शुगर की वजह से भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की वजह से भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, डिसलिपिडीमिया की वजह से भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। तो हम आपके इन रूट्स कॉज को भी पहले ट्रीट करते हैं और उसके बाद में सेक्स ट्रीटमेंट को भी मैनेज करते हैं, और आपका सेक्स लेवल फिर से मेंटेन हो जाता है। फिर 60 से 70 साल की उम्र की बात हम करें तो वहां पर प्रोस्टेट हो जाता है। किसी मरीजों में पेशाब की प्रॉब्लम्स हो जाती है, पेशाब अच्छे से नहीं होती, प्रोस्टेट की दवाएं चलती हैं। कभी कभी कुछ मरीजों में प्रोस्टेट को ऑपरेशन यानी प्रोस्टेक्टमी करनी पड़ती है, और ऐसे केसेस में प्रोस्टेट निकलने के बाद आपको बहुत सारी दवाओं की रिक्वायरमेंट पड़ती है जो आपके सेक्स लेवल को मेंटेन करे, और आप संकोच में अपने पार्टनर से अपने इस ट्रीटमेंट के बारे में किसी से बात नहीं करते। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आपकी उम्र 80 साल की भी है, 90 साल की भी है, तब भी आप सेक्स लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं।
Sex life is not a mean of only penetration, the penis. It's a mean of to touch your wife, to kiss your wife, to hug your wife. आप अपने पार्टनर के साथ फोरप्ले करें, आप अपने पार्टनर के साथ एक दूसरे को अराउज करें, एक दूसरे के साथ आलिंगन करें। ये आपके सेक्स लेवल को एनहांस करता है। 17-80 साल की उम्र में आपके बच्चों का बर्डन होता है, कहीं डिप्रेशन जैसी बीमारियां होती हैं, कहीं और दूसरी बीमारियां होती हैं, तो उन बीमारियों को ट्रीट करना जरूरी है। मैं आपको बताना चलूं कि अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है और वो बीटा ब्लॉकर खाता है तो इन दवाओं से भी सेक्सुअल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर कोई मरीज है जो बुढ़ापे की उम्र में स्लीपिंग पिल्स ले रहा है या एंटी डिप्रेसेंट ले रहा है तो उससे भी सेक्स लेवल डाउन होता है, तो हमें एंटी डिप्रेसेंट को चेंज करने की आवश्यकता होती है। अगर आप कार्डियक हैं, अगर आपको हार्ट अटैक हो चुका है तो हार्ट अटैक के बाद भी आप संबंध कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि संबंध के बाद आपका हार्ट रेट बेहतर हो जाता है। अगर आपको टैकीकार्डिया है जिसमें आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, तो अगर हफ्ते में 1 से 2 बार आप सेक्स करते हैं तो आपको बेहतर आराम होगा। अब आइए बात करते हैं कि हार्ट अटैक होने के बाद आपको एंजियोप्लास्टी हो रखी है, एंजियोप्लास्टी के बाद में या बाईपास सर्जरी हो रखी है, तो आपको डर लगता है कहीं सेक्स करने से प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मैं आपको एक सीधा सा फंडा बता दे रहा हूं, अगर आप कार्डियक मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं और आप 20 जीना ऊपर से नीचे तक स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, आपको सांस नहीं फूलती, आप चढ़ पा रहे हैं आसानी से, तो आप संबंध भी कर सकते हैं। ये एक छोटा सा मानक है जिसमें हम आपके हार्ट रेट को समझ पाते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी नाइट्रोग्लिसरीन या कोई भी एनडीजी मेडिसिन चल रही है या आपको सॉर्बिट्रेट चल रहा है कि आपको हार्ट पेन एंजाइना होता है और आपको दवा चूसने वाली जो जबान के नीचे रखते हैं, ऐसी कोई दवा चल रही है तो आप कदापि मेडिकल स्टोर से सेक्स की कोई दवा ना खाएं। PD5 इनहिबिटर आपके ब्लड प्रेशर को और डाउन कर देता है जिससे आपको हार्ट अटैक हो सकता है दोबारा या आपको प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो आपकी सेक्स लाइफ को आप डॉक्टर से परामर्श लें, अपने मन से किसी भी प्रकार की कोई भी मेडिकल स्टोर से दवा ना लें, साथ साथ ऑनलाइन कोई भी दवा आप ना लें। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा आज ऑनलाइन का ट्रेंड है, सेक्सुअल प्रॉब्लम इतनी ज्यादा पर्सनल होती है कि लोग शेयर करने में शर्माते हैं, बात नहीं कर पाते। हमारा निशा हेल्थ केयर फोरम में डॉक्टर मैं सिद्दीकी आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं जिसमें आप अपनी बातों को, अपनी इंक्वायरीज को पूछ सकते हैं और आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर 9839467283 पर व्हाट्सएप करके आप अपनी इंक्वायरी करना ना भूलें। आइए आज हमने जाना कि सेक्सुअल डिस्फंक्शन बहुत ही ज्यादा है। इन सेक्सुअल डिस्फंक्शन को दूर करने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो फॉलो कीजिएगा जिसमें हम आपको बहुत सारे ट्रीटमेंट्स बताएंगे सेक्सुअल डिस्फंक्शन के अकॉर्डिंग। आप अपने आप को फिट रखने के लिए नशा का छोड़ें। पहली बात, नशे को छोड़ना है, एल्कोहल को छोड़ना है, शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को आपको कंट्रोल रखना है और आप सेक्स का आनंद उठा सकते हैं। आप पैदल चलना 2 से 3 किलोमीटर ना भूलें, एक्सरसाइज करना ना भूलें, साथ साथ में 10 मिनट का आप मेडिटेशन कर सकते हैं जिसमें आप योगा कर सकते हैं, ब्रेन को रिलैक्सेशन करने की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आप डॉक्टर MS सिद्दीकी के साथ जुड़े हुए थे, आप सभी को शुक्रिया। मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि सेक्स हैज नो एक्सपायरी डेट, यू कैन एंजॉय द सेक्स लाइफ होल लाइफ। हमारा फोरम निशा हेल्थ केयर, हमारी 2 ब्रांच है, एक हमारी ब्रांच बाराबंकी निशा हेल्थ केयर घोसियाना बाराबंकी में स्थित है, एक हमारी निशा हेल्थ केयर ब्रांच अमेठी हाउस शॉप नंबर 1 मोदीगंज पुलिस चौकी के ठीक सामने आपके अमीनाबाद लखनऊ में स्थित है। आप जब भी हमें जहां मिलना चाहें मिल सकते हैं। आपकी सेक्स प्रॉब्लम का सलूशन आपको जरूर मिलेगा, ऐसा मैं डॉक्टर MS सिद्दीकी आपसे वादा करता हूं। मिलता हूं अगले वीडियो में कुछ नए ट्रीटमेंट के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।